नमस्ते, आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य है। काफ़ी दिनों बाद रविकांत जी के साथ इंटरव्यू कर रहा हूं। अभी हम लोग राज्यसभा चुनाव जो कि 15 राज्यों में होने वाले हैं, बिहार में भी चुनाव हो रहा है। बिहार में 5 ऐसे सीट में चुनाव हो रहे हैं, 5 ऐसे सीट हैं जहाँ पे हॉट टॉपिक बन चुका है, महत्वपूर्ण सीट हो चुका है। इसी विषय में हम रविकांत जी से बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। पूछा जाए सवाल। आरसीपी सिंह को भी बताया जा रहा है कि जेडीयू से उनको टिकट नहीं मिलने वाला है, भाजपा से टिकट उनको मिलने वाला है। इस पर आपका क्या कहना है? किस पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा जाएंगे? पार्टी तो उनका जदयू ही है अभी तक, जितना दावा वो किए और जितना दावा और भी अलग अलग लोग किए। अब नीतीश जी अंतिम में चाह लेंगे कि आरसीपी सिंह जाएंगे तो वह जाएंगे, मगर अभी तक जो नाम निकल कर आ रहा है नीतीश कुमार के कई पुरानी साथियों का, जो उनके दौर से शुरू से रहे हैं या जो उनके ज़्यादा विश्वसनीय लोग रहे हैं। एक अनिल हेगड़े जो वो राज्यसभा पहले ही सप्ताह भर पहले ही डिक्लेयर कर दिए कि वह रहेंगे। पार्टी की काफ़ी मतलब दशकों से वह नीतीश कुमार के साथ हैं और काम कर रहे हैं, तो विश्वसनीय है। मगर क्या उनका भी जुड़ना नालंदा से ही है क्या? नहीं, अनिल हेगड़े का जुड़ाव नालंदा से नहीं, मगर जो दूसरा नाम जो आ रहा है वह नालंदा से ही आ रहा है। अब हो सकता है कि अंतिम, जैसे कल ही तक समय ही है, उसके बाद परसों कोई आखिरी दिन कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि रिस्क भी होता है, कोई फॉर्म गलती हो गया या क्या कुछ। मगर आरसीपी सिंह का माजरा ये है कि क्या आरसीपी सिंह ओवरटेक कर रहे थे पार्टी के लाइनअप को लेकर। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर नाराज़गी थी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में, या फिर ललन सिंह का बात कर लें। ललन सिंह का जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त जो लड़ने का मन था जदयू का, कुछ सीटें सेटलमेंट करा लेते, मगर इन लोगों का आरोप था कि आरसीपी सिंह ने ही नहीं होने दिया, वह अपने मंत्री पद के ख्वाब में रह गए। जदयू में ये एक मैसेज है आम धारणा में, और जो एक लॉबी काम करती है आदित्य, वहाँ पर उसमें भी लॉबी का है कि आरसीपी गुट है, ललन गुट है, ये होता है। सामने आकर नहीं गछेंगे कि ये सब बात है। लेकिन 2 दिन बचे हैं और अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्या जेडीयू भी बीजेपी के राहों पे चल रही है क्या? नहीं, बीजेपी के राहों पे नहीं चल रही है, बीजेपी का इंतजार कर रही है कि क्या बीजेपी न भेज दे। हाँ, कहीं आरसीपी सिंह को बीजेपी न भेज दे। तो भाई फैसला पहले कौन लेगा? या तो आप हमको छोड़िए या तो हम उसको पकड़ लें। तो इंतजार है कि आप, ऐसा ना कि निर्दलीय ही चले जाएं कपिल सिब्बल की तरह। निर्दलीय जाएंगे तो नहीं जीतेंगे। कपिल सिब्बल को तो सपा का साथ मिला है। कपिल सिब्बल इस देश के जाने माने वकील हैं, और प्लस वो केस लड़ते रहे हैं आजम खान से लेकर, और भी ये भी आईएएस है, रह चुके हैं। आरजेडी से भी तो गए हैं कपिल सिब्बल। अब भाई भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी नेता को कहाँ पर आश्रय मिलेगा? एक अच्छा वकील मिल जाए, उसे राज्यसभा भेज दें तो फीस वगैरह में कम सेटलमेंट करना पड़े, ये भी एक विषय होता है। कपिल सिब्बल के साथ उधर का विषय। आरसीपी सिंह को भाई आरोप है कि बीजेपी से पूरा साठ-गांठ अंदर से किए हुए हैं। नीतीश कुमार के विश्वसनीय लोगों में हुआ करते थे, मगर दिल्ली जाने के बाद हृदय परिवर्तन हुआ। अभी देखा गया है कि ट्विटर पे उनका ट्विटर हैंडल जो है उसे जेडीयू को हटा दिए हैं, कवर फोटो बदले हैं। तो क्या संकेत मिल रहा है क्या वो बीजेपी में जाने वाले हैं? इसी बात पे तो गुस्सा गए थे, इसी बात पे एकदम बमक गए कि क्या बात करते हैं आप लोग, जो ट्विटर हैंडल पे कैसे चेंज हो जाएगा ये वो। ट्विटर हैंडल पर तो शुरू से ही था, वही था। और जहाँ तक बात है नरेंद्र मोदी की तस्वीर का, तो नरेंद्र मोदी का तस्वीर तो भाई हम केंद्र सरकार के मंत्री हैं, तो है नरेंद्र मोदी के साथ वाला वो कवर, इस पर भी वो जवाब दे चुके हैं। मगर अंदर में कुछ चल रहा है, उनके मन में भी चल रहा है और जदयू के मन में भी चल रहा है। लाख कह लें कि नीतीश जी से मेरा अच्छा संबंध है, ललन सिंह से मेरा अच्छा संबंध है, मगर दिल्ली जाने के बाद कुछ तो बातें हुई है। अभी आरसीपी एक जेडीयू के नेता का शादी समारोह था, उसमें आरसीपी सिंह लेट पहुँचे, और ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है जो बात मीडिया में चल रही वो सही हो। यही कारण है कि हर प्रोग्राम में वो दूरी बना रहे हैं जेडीयू से। आरसीपी सिंह जैसे एक बार दिल्ली जा रहे थे, सभी को नमस्ते करते हुए जा रहे थे, अगले ही दिन मीडिया में आके सबको रगड़ दिए कि आप लोग झूठा खबर चलाते हैं या ये वो। झूठा खबर होता है कि कई बार चल जाता है, या थी मतलब कि संभावनाओं का। अब लोग अब तक नहीं भेजे हैं तो आप पे संभावनाओं का चलता है खबर। कई लोगों का झूठा लग सकता है, सच्चा लग सकता है, मगर कुछ बातें तो है। इसीलिए अब मीडिया का काम है कि आधा गिलास खाली है तो उसको पूरा दिखाओ। मीडिया संभावनाओं पे ही चलती है, तो इसी संभावनाओं के चक्कर में तो वो चिढ़ रहे हैं कि मेरा उधर दिल्ली जाके बोल दिया मेरा नाम तय है, मगर किधर से नाम तय है। बीच में लग रहा था, कल शाम तक लग रहा था कि आरसीपी सिंह को
बीजेपी और जदयू दोनों मिलकर भेज रही है, क्योंकि देखिए 5 सीट है, 2 सीट आरजेडी का उसके हिसाब से वो बोल रही है, मगर जो पहला और दूसरा सीट, तो 1 सीट तो कन्फर्म है जदयू का, मगर दूसरे सीट के लिए फाइट चलेगा। तो अब बिहार में 3 प्रमुख दल है। ऐसा ना हो कि ललन सिंह का चल जाए। ललन सिंह तो कहाँ ले जाएंगे राज्यसभा? ललन सिंह के व्यक्ति चले जाए कोई पर्सनल, तो उनका तो कह सकते हैं कि खेल अभी तक उन्हीं के पक्ष में ही है। अध्यक्ष होने का फ़ायदा उन्होंने पूरा लिया है। और आरसीपी सिंह जिस प्रकार से बोलते आए थे कि बिना नीतीश कुमार के मर्जी के हम मंत्री नहीं बने हैं, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। और जदयू के अध्यक्ष भी सब काम के लिए नीतीश कुमार को बोलते हैं, तो वही नीतीश कुमार की वहाँ पर महत्ता है। इसलिए ललन सिंह का उतना नहीं कह सकते हैं। नीतीश कुमार उतनी सूझबूझ रखते हैं कि किसको कब पार्टी पे नहीं हावी होने देना है या होने देना है। ऐसा भी हो सकता है कि ललन सिंह राज्यसभा तो चले जाएं, मंत्री न रह पाएँ और ललन सिंह मंत्री हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कौन सा बड़ा बात है। अभी जैसे कि 16 संख्या है एमपी का, और राज्यसभा के लिए भी जदयू के पास अच्छी खासी सीट है। तो अब पुरानी सांसद का बात करें तो नालंदा से ही हैं आपके कौशलेंद्र, वो भी मंत्री बन जा सकते हैं अगर होने का। मगर आरसीपी सिंह के पास प्लस पॉइंट है कि वो अधिकारी रहे हैं और नीतीश कुमार के विश्वसनीय लोगों में रहे हैं। तो अब मोदी जी भी चाहते हैं कि ज़्यादा अधिकारी ही मंत्री बने, ज़्यादा अधिकारी ही मंत्री रहें। तो सबको लगता है कि आईएएस अधिकारी अगर हमारे साथ आता है, हमारे पार्टी में आता है, तो उसके पास विज़न ज़्यादा है, वो एजुकेटेड है, प्रशासनिक कामों में वो सूझबूझ सारी चीज़ें देखे हैं और डेवलपमेंट की रेखाएं ज़्यादा खींच सकते हैं। ये एक धारणा है। अब वो कितना हो, जयशंकर ने तो दिखा रहा है, बार बार उन्होंने दिखा रहा है कि हाँ देखिए हम लोग का डिप्लोमेसी कितना अच्छा हो गया। ये तो बात चल रही है। जयशंकर विदेश मंत्री, जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, वो पहले भी सुषमा स्वराज, तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, ये सभी अच्छे विदेश नीति मतलब विदेश मंत्री नहीं रहे, के गुजराल या और भी बहुत कोई जो भी विदेश मंत्री रहे हैं। तो ये एक बात है कि अब आईएएस हैं तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छे खासे सक्षम और बुद्धिजीवियों की गिनती में आते हैं। वो मिनिस्टर नहीं भी रहेंगे तो उनके पास लोग जानकारी के लिए और भी तमाम चीज़ों के लिए जानने के लिए जाएंगे, और वो अधिकारी रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल जाता है। मगर ये एक धारणा है कि आईएएस हैं तो वो ज़्यादा ये कर लेंगे, ज़्यादा वो कर लेंगे। और कुछ तो मीडिया हवाबाजी भी बहुत सी के विद्युता तय करती है कि भाई ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये भी बातें हैं। अभी मीसा भारती को भेजा गया राज्यसभा, दूसरी बार तय ही था। मीसा भारती को बार बार क्यों भेजा जा रहा है? ये परिवारवाद नहीं है क्या? दोबारा परिवारवाद पे तो डिपेंडेबल पार्टी है। अब आरजेडी के खिलाफ मतलब कुछ बोलिए तो भाई कांग्रेस तो परिवारवाद से वो तो ग्रस्त है, और उसका क्या हस्त हुआ, ये बातें हैं। अब आम लोगों का जैसे M/Y समीकरण, एगो मुस्लिम भेजे मगर उनको नहीं भेजे शहाबुद्दीन की पत्नी का, उसको लेकर भी आरजेडी में द्वंद्व चला। तो जब टिकट बंटता है, जब टिकट मिलता है तो पार्टियों में एक भूचाल आती है। फिर जब रिजल्ट आता है तो लोगों को रिजल्ट पे ध्यान लग जाता है और लोग भूल जाते हैं, मगर कई बड़े नेता छिटक जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। अब मीसा भारती का जो आप बात की परिवार और परिवारवाद, तो लालू जी जिस प्रकार से बात करते थे अम्बेडकरवाद का, लोहियावाद का, इधर ही नरेंद्र मोदी का बयान आया है। नीतीश कुमार को उन्होंने क्यों कहा समाजवाद? ये एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है कि लोहिया और जेपी और उन लोगों की श्रेणी में, जॉर्ज की श्रेणी में नीतीश कुमार का नाम लिया गया। नीतीश कुमार के कार्यकाल में न कुछ होते हुए भी बहुत कुछ हुआ है, और उन्होंने जो परिवारवाद पर जो लगाम लगाया है, यही नीतीश कुमार का प्लस पॉइंट है कि बीवी बच्चा, अब कुछ भी हो सकता है सामंजस्य उनका नहीं रहा हो परिवार से, मगर और भी तो भाई भतीजा बाद तो वो कर ही सकते थे ना। गांव पे उनका परिवार बहन सारे लोग तो हैं ही ना। मगर नीतीश कुमार ने इन चीज़ों पर जो अंकुश लगाया है, यही उनको आगे की एक ऐतिहासिक फैसला के रूप में गिना जाएगा। अब उनके राजनीति से जाने के बाद उनके बेटा आ जाएं और उनके रिश्तेदार आ जाएं, वह एक अलग विषय है। मगर लालू परिवार में परिवारवाद नहीं होगा तो वह पार्टी इतनी टूटेगी कि शायद कोई, अब कितनी पार्टी बनेगी अब वो कहा नहीं जा सकता। चलिए हम लोग बात के सिलसिला को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप झकास भारत देख रहे थे। मेरा नाम आदित्य है, मेरे साथ रविकांत जी थे। धन्यवाद।